नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मरुभूमि राजस्थान के आज के सफर में हम पहुंच चुके हैं सैनिकों शहीदों के एक बहुत बड़े गढ़ झुंझुनू में। झुंझुनू से भारतीय सेना में बहुत सारे सैनिक जाते हैं, बहुत सारे शहीद यहीं से हैं और भारतीय सेना का ऐसा कोई मेडल छोटा या बड़ा नहीं है जो झुंझुनू के सैनिकों ने अपने नाम न किया हो, उसे प्राप्त न किया हो। इसके अलावा झुंझुनू सेठ साहूकारों की धरा भी है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से निकले हैं, बिरला सिंघानिया जैसे तमाम उद्योगपति जो यहाँ से हैं। और आज झुंझुनू की जनता यहाँ पर है अपने 3 बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी, कांग्रेस और एक ऐसी नेता जो लगातार, सुमित्रा सिंह जी, यहाँ 9 बार विधायक रही हैं, बीजेपी से बागी हैं और इस बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। ललित तूनवाल जी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दशरथ सिंह जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। लेकिन झुंझुनू एक ऐसा शहर है जहां राजस्थान में महिलाएं साक्षरता में नंबर 1 है, ये जिला। इसके अलावा यहां की जो हवेलियां हैं उनकी हालत बुरी है, ट्रैफिक का बुरा हाल है और डार्क जोन यानी कि पानी यहां पर जो है वो काफी नीचे जा चुका है, 300 से 400 मीटर नीचे तक। तो यहां की जनता आखिर करे तो करे क्या। बीएसपी के 2 विधायक जीतते हैं, तूनवाल साहब आप अपने साथ मिला लेते हैं और मंत्री बना देते हैं दशरथ सिंह जी उन्हें। सिर्फ राजनीति आप करते हैं, आपने झुंझुनू की जनता के लिए क्या किया आपकी सरकार ने अभी तक? अंसारी जी, आप जो कह रहे हैं झुंझुनू की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, यहाँ साक्षरता भी ज्यादा है, समझदार जनता है और यहाँ एक उचित फैसला ये जनता करती आई है। राजस्थान के अंदर 5 वर्षों में जो शासन हुआ है उस शासन के अंदर जनहित के जो फैसले हुए हैं, किसानों के हित के जो फैसले हुए हैं, सोशल सिक्योरिटीज के जो काम हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में काम हुए हैं, महिलाओं के क्षेत्र में काम हुए हैं, उनके बल पर, उन नीतियों के बल पर, कांग्रेस की उन नीतियों के बल पर जो कांग्रेस की नीतियां सबको 36 कौम और उसका क्या जो बीएसपी के विधायकों को आप अपने साथ मिला लेते हैं, बीएसपी के विधायकों को अपने साथ मिला लेते हैं, मंत्री पद दे देते हैं, उसका क्या? ये कौन सी राजनीति है? सरकार बनाने के लिए आप अपने साथ कर लेते हैं। सरकार के अंदर बीएसपी के लोगों ने सहयोग दिया, उनके सहयोग से सरकार ये चली। दशरथ सिंह जी, शासन किया। दशरथ सिंह जी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी जो है वो यहां पर कांग्रेस को पछाड़ नहीं पा रही है? खासतौर से इस जिले की हम बात करें, इस जिले में कांग्रेस को पछाड़ नहीं पा रही, ये बात ठीक है, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह का कांग्रेस का यहाँ शासन रहा है उसे देखकर इस बार इस जिले की जनता ने तय किया है कि 7 सीटों पर हम कांग्रेस का सफाई कर देंगे। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने यहाँ कुछ नहीं किया है। आरपीएससी के माध्यम से हमने वसुंधरा जी ने भर्तियां कराई थी, इस जिले के 19,000 नौजवानों को हमने नौकरियां दी थी। वो पैटर्न चेंज करके इन्होंने मात्र 19 सड़कों की नौकरी देकर इस जिले के बेरोजगार नौकरों के साथ आप सुमित्रा सिंह जिंदाबाद के नारे बाद में भी लगा सकते हैं। आपको थोड़ा सा वक्त मिला है, अपनी समस्याएं सुमित्रा जी के सामने रख दीजिए। सुमित्रा जी 9 बार विधायक रही हैं आप, आपको 10वीं बार अगर यहाँ की जनता चुने तो क्यों, और अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो क्यों? बीजेपी मुझे टिकट क्यों नहीं देती है तो बीजेपी से पूछिए, मैं क्या बताऊं क्यों नहीं देती। और मैंने जो कुछ किया झुंझुनू के लिए, झुंझुनू में जो कुछ किया है मैंने किया है, मेरे अलावा किसी ने कंकर नहीं लगाया झुंझुनू शहर में। और झुंझुनू में मैंने जो कुछ किया है मैंने ही किया है। 2 कॉलेज, राजकीय 2 कॉलेज मैंने खुलवाए हैं। मैंने यहाँ की नगर पालिका को नगर परिषद बनवाया है। 35 साल हो गए सुन रहे हैं यहाँ पर। छोड़ कर गए आप क्या? जब आप कांग्रेस की नेता थी तब बीजेपी में क्यों गई आप? बताइए। बताती वो बताऊंगी। नहीं, आप आपसे पूछेंगे, जवाब दीजिए मैम। सुमित्रा जी, वो शोर खुले मत हो जब ना, शोर बंद हो जब ना। एक एक करके बात सुन लीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए मैम। आपकी बात सुन रहे हैं हम, आप जवाब दीजिए। मेरी बात कैसे सुनेंगे आप जब तक शोर नहीं रुकेगा? आपने मुझसे पूछा, अब आप सुनिए मेरा जवाब।
बोलिए मैम, मेरा जवाब सुनिए आप। अरे मेरा जवाब तो सुनिए आप। सुमित्रा जी पूरा देश आपको सुन रहा है, आप अपना जवाब दीजिए। वो शोर नहीं, ये ना सुने कोई बात नहीं, आपके अपने लोग हैं, लेकिन देश सुन रहा है। मैंने बीजेपी में क्यों गई, सुनिए क्यों गई। मैंने हमेशा झुंझुनू की जनता ने जो कुछ मुझे कहा मैंने वो किया है। झुंझुनू की जनता ने ही मुझे कहा था कि आप बीजेपी में जाइए, और आज मुझे झुंझुनू की जनता ने ये कहा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। इस गांधी चौक में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए। दर्शक जी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सुमित्रा जी अलग खड़े हो गई निर्दलीय के तौर पर, आपको पहले से ही आप यहाँ पर परेशान हैं और ज्यादा आपको नुकसान होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को झुंझुनू विधानसभा की सीट पर इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हम फायदे में हैं। और इस बार मूल सिंह ने जिसने जीती थी टिकट, उसी क्रम में राजीव सिंह जी भी यहाँ पर विजय का डंका फहराएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या और है, झुंझुनू की समस्या यहाँ पर और एक बहुत बड़ी है, यहाँ की सीमा से जो सीमा और पूछ लेते हैं हम। हाँ, मैं यहाँ कांग्रेस के जो खड़े हैं तूनवाल जी, उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक भी विधायक जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो एक भी उपस्थित नहीं है। यहाँ का जो सांसद है शीश राम जी ओला, वो भी उपस्थित नहीं है, जबकि यहाँ पे इनको सवाल बना करके यहाँ जब सरकार में रह करके कुछ नहीं कर पाई तो निर्दलीय रह करके क्या करेंगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि नहर का जो मुद्दा है उसके बारे में सदा सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार में इनकी गवर्नमेंट है, और प्रधान इनका है, जिला प्रमुख इनके MP है, MLA ये है। इन्होंने नहर के नाम पे मैडम नहर क्यों नहीं आ पाई इतने वर्षों में? ऐसा है कि विधानसभा का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। 1957 में जब इंदिरा गांधी कैनाल नाम नहीं था, राजस्थान कैनाल नाम था, उस समय मेरा प्रश्न पूछा हुआ है कि क्या राजस्थान कैनाल की कोई वितरिका झुंझुनू में भी आएगी, और उसका जवाब दिया गया था कि नहीं, ऐसी कोई वितरिका नहीं आएगी। कि मैंने पूछा कि सिंचाई का झुंझुनू में क्या साधन होगा, तो मुझे ये जवाब दिया गया था कि झुंझुनू के अंदर आपके काटली नदी के ऊपर बांध बना करके, और काटली नदी के बांध से सिंचाई की जाएगी। तूनवाल जी, आपके लिए भी यही सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? झुंझुनू के अंदर मैं बताना चाहूंगा आपको कि झुंझुनू में लोगों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए हाल ही के अंदर केतड़ी में 10,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। सहमत है सर आप मानते हैं इस बात को, तूनवाल जी की बात को? 10,000 करोड़ की योजना की जो बात कर रहे हैं, जैसे शीश राम जी हमारे जिले में नहर दे रहे हैं, नहर का सपना दिखा रहे हैं, नहर के नाम पर इस जिले की जनता को ठग रहे हैं, उसी क्रम में 10 करोड़ का दावा कर रहे हैं, जो कि एक भूल है, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। अरे वाह 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 वाह, आपको ये भी नहीं मालूम है? पानी की समस्या है, पानी के लिए माननीय शीश राम जी ओला जब नहर की बात करते हैं तो ये लोग उनका विरोध करते हैं। एक बात सुनिए, हेलो, मैं दोनों पार्टियों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपके जो मेंबर हैं जिनको खड़ा किया है, राज तिलक उनका होना है, आपका नहीं। वो विधानसभा में क्या बोलेंगे? गूंगे और बहरे हैं क्या वो? और तीसरी बात, एक ने संदेश यात्रा चलाई, एक ने सुराज संकल्प यात्रा चलाई और छाते से लोगों को उतार दिया। इनके पास कुछ नहीं है सिवाय पब्लिक को। शीश राम ओला ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए यहाँ बहुत कुछ किया है। कुछ दिनों की सवाल पूछिए, सवाल है आपके पास, सवाल पूछिए, जवाब दीजिए मैम, जवाब दीजिए, आप तीनों से सवाल। मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये पैराशूट की बात करते हैं तो क्या यहाँ से जो पहले ये डॉक्टर चंद्रभान जी मंडावा क्षेत्र के रहने वाले हैं, पहले यहाँ से यहीं इनका जन्म हुआ है, 60 साल से इसी माटी के लाल हैं, और वहाँ पर नवलगढ़ के अंदर भी जो प्रत्याशी है, पहले प्रत्याशी रही है, और वो फिर से अगर आ जाती है, ये कांग्रेस की एक प्रक्रिया है, लोकल है यहाँ सर, बाहर से कोई नहीं आया गया है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े घराने यहाँ से हैं, झुंझुनू से हैं, लेकिन झुंझुनू में उद्योगों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई सवाल? मैं कांग्रेसी नेता से पूछना चाहता हूं कि आपने जो वैकेंसियां निकाली उनमें से 90% कोर्ट में है,
और युवाओं का आप जवाब दीजिए कि वो पैसा कहाँ गया। मेरा सवाल कांग्रेस से है, इन्होंने कांग्रेस सरकार ने, मेरा सवाल कांग्रेस से, इन्होंने सिर्फ पैसा कहाँ गया, पत्थर लगाने के सिवाय और क्या किया यहाँ पे उद्घाटनों के सिवाय। बीजेपी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आचार संहिता से 4 दिन पहले जो ये खिचड़ी में घोषणा की गई है, वो आचार संहिता के 4 दिन पहले की गई है। वसुंधरा राजे ने जो कार्य किया है वो 5 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर सकी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अंसारी जी, बोलिए सुमित्रा जी बोलिए। आपने कहा 10,000 करोड़, ये एक्चुअली 995 करोड़ है जिसको कांग्रेस बता रही है 10,000 करोड़। नहीं, आप ये तो स्वीकार करते हैं कि योजना स्वीकृत हो रही है, 2,000 बता रहे हैं आप। दशरथ सिंह जी, क्या आप बता सकते हैं कि अगर यहाँ की जनता उलटफेर करती है, जो 6 के 6 विधायक हैं उनकी जगह बीजेपी या आपकी 1 से तादाद आगे बढ़ती है, तो आज आप वादा कर सकते हैं झुंझुनू की जनता से कोई एक ऐसा वादा, 2 ऐसी चीजें जो आप जीतने के बाद करेंगे? दशरथ सिंह जी, आपकी पार्टी करेगी? झुंझुनू जिले की जनता से हम वादा करते हैं कि 7 की 7 सीट हमारी आएगी, तो इस जिले में हम नहर लाएंगे, नहर का सपना हम पूरा कर देंगे। आप काम क्या करेंगे? 7 सीटों का सवाल, इस जिले में नेशनल हाईवे हम लेकर आएंगे। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि इस बार झुंझुनू जिले की जनता ने यह तय कर लिया है कि 7 की 7 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। अंसारी जी सुनिए, ये झुंझुनू की धरती है, ये झुंझुनू की धरती है, ये दोरा की धरती है। कमल खिलता है कीचड़ में, कमल का कीचड़ में खिलता है, और इस दोरों की धरती में कमल कभी भी नहीं खिलने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुमित्रा सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपने सुमित्रा सिंह जी को बहुत बार चुना है, 9 बार विधायक। क्या आपको लगता है कि सुमित्रा सिंह जी जो हैं वो काम कर चुकी हैं? माननीय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दशरथ सिंह जी कह रहे हैं हमारी 7 सीट आएंगी तो हम क्षेत्र का, झुंझुनू का विकास करेंगे। कांग्रेस सरकार में 4 मिनिस्टर होते हुए झुंझुनू का कुछ भी नहीं किया इन्होंने। बीजेपी ने टिकट बेच दी, ये पूछो किसने दी है टिकट? हाँ पूछिए, ये सारी जनता जानती है, पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि भाजपा ने अब की बार टिकटें की बोली लगाकर किस तरह से टिकटें बांटी है, और बीजेपी ने टिकट बेची। ताजा तरीन चेहरों से घबराए हुए हैं, इसलिए इस तरह की बेवकूफ बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खूब सोच समझकर और 36 कौमों की बात को ध्यान में रखकर इस जिले में टिकटों को। सुमित्रा जी, आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि इतने समय तक 9 बार तक विधायक रहने के बाद भी कोई काम ऐसे बाकी हैं झुंझुनू में जो आपको करने चाहिए, जिसकी वजह से झुंझुनू की जनता आपको चुनेगी? मुझे जो 9 बार 6 बार जीती हूँ मैं यहाँ से, इस जगह से मैं 6 बार जीती हूँ, लेकिन अभी भी मेरे मन में है कि औद्योगिकरण के जरिए जो मिलना चाहिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए, लेकिन जब तक पानी नहीं है, जब तक उद्योग भी नहीं लग सकते, इसलिए पानी की समस्या पहले हल हो, जब जाके उद्योग लगेंगे। उद्योग नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से हैं, पानी की समस्या बहुत गंभीर है। सर, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, ये तीनों इतने मिनिस्टर 9 बार सुमित्रा जी जीती है, पालीवाल जी खड़े हैं, तो ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे, ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने उद्योगों के लिए कुछ नहीं किया। उद्योगों के लिए कुछ नहीं किया आप लोग? मैं इन दोनों कैंडिडेट से पूछना चाहता हूँ, 65 साल कांग्रेस के राज रहा और विधानसभा अध्यक्ष हमारी क्या नाम बीजेपी की सुमित्रा जी, इन्होंने क्या किया? मैडम, कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। इतने बरस आप यहाँ से जीती, यहाँ की जनता ने आपको जिताया, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ऐसा है कि क्योंकि आज मैंने पार्टी छोड़ दी, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं बता रही हूँ, 2 राजकीय कॉलेज सुमित्रा सिंह ने खुलवाए यहाँ, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, और उसके अलावा एक गंदा पानी निकलवाया मैंने यहाँ जो था, नगर पालिका को नगर परिषद बनाया मैंने। झुंझुनू का रहा वो आज तक झुंझुनू के अंदर 5 मौत हुई है, उसके पास क्या व्यवस्था रही? आपदा मंत्री के पास, झुंझुनू का आपदा मंत्री और अब तो कहोगे कि मैंने कुछ नहीं किया, अब तो यही कहोगे कि मैंने कुछ नहीं किया। 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, झुंझुनू शहर की हालत इतनी खराब है। पिछले जिला कलेक्टर ने ये कहा था, पिछले जिला कलेक्टर ने हमारे ये कहा था कि इससे गंदा शहर हमने कहीं नहीं देखा। एक सवाल सुमित्रा सिंह जी से मेरा एक सवाल है, हमने आपको पिछली बार जिताया, लेकिन आप मंडावा क्यों गई? आपको जिताया मैडम,
अगर आपकी यहाँ की जनता आपको जिताती है तो आप यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हैं। ये आप पर आरोप है, बहुत बड़ा है। हाँ, ये आरोप ये मानती हूँ मैं मानती हूँ कि मैंने पिछली बार मैं किसी साजिश का शिकार हो गई और साजिश का शिकार करके होके मैं वहाँ चली गई। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, उसे मैंने सार्वजनिक रूप से गलती थी, सुधारा। दशरथ सिंह जी, सुमित्रा जी कहती है मेरी गलती थी, मैं दूसरी जगह चले गई। लेकिन बीजेपी ऐसी कोई वजह है कि बीजेपी यहाँ है ही नहीं? कांग्रेस से और जो बीएसपी के दो जीतते हैं, कांग्रेस उन्हें पटा लेती है, मंत्री पद देकर अपनी तरफ कर लेती है और उसके बाद उनके टिकट भी काट देती है। ये क्यों? वजह क्या है? आप यहाँ क्यों नहीं है? हम यहाँ पर हैं, जिस तरह की नीतियाँ अटल जी ने राज किया, वसुंधरा जी ने राज किया, उसकी नीतियों को जनता ने अब स्वीकार किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब परचम फहराएगा। और सवाल इनके ये बताइए कि जीतने के बाद में ये युवाओं के लिए और झुन्नू के लिए क्या क्या? सर, मैं इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सुल्तानाबाद का रहने वाला हूँ। हमारे 10,000 वोट है, लेकिन चिकित्सा सुविधा के नाम पर एक जर्जर इमारत है जो कभी भी गिर सकती है। और एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया और उसके बावजूद दशरथ सिंह जी, आप बीजेपी को ये लोग नहीं चुनना चाहते। युवाओं के लिए कुछ कांग्रेस ने नहीं किया यहाँ पे, क्यों? कोई नीति, कोई कार्यक्रम? मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 5 वर्षों के अंदर युवाओं के लिए राजस्थान के अंदर जितने काम हुए, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, झुंझुनू तो एजुकेशन हब है। यहाँ आप लोग जानते हैं, झुंझुनू तो एजुकेशन हब है। यहाँ के पढ़े लिखे लोग पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों की तादाद में नौकरियों में लगे हुए हैं। अगर आप आते हैं दोबारा यहाँ पर, आपको और सीटें मिलती हैं, तो झुंझुनू के लिए आप लोग क्या करने वाले? हम आते हैं नहीं, हम आएंगे। करेंगे क्या? करेंगे। यहाँ पर जिले में नहर लाएंगे, यूनिवर्सिटी लाएंगे और जिले में हमने सैनिक स्कूल का वादा जो किया है उसको हम पूरा करेंगे। मैं इन तीनों नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये महंगाई के लिए कौन सरकार जिम्मेदार है? सुमित्रा सिंह जी ने आज तक वंशवादों को बढ़ावा नहीं दिया है। शीशराम जी ओला ने सिर्फ कांग्रेस में रहते हुए अपने आप महिलाओं के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते भी आपने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षर अगर महिलाएं हैं तो यहाँ है, इस जिले में, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती। ये बोल रही है महिलाओं ने बोला। नौकरी नहीं मिली उसका तो मेरे पास क्या इलाज है, लेकिन साक्षरता के हिसाब से तो आप कह सकते हैं सबसे अधिक स्कूल मैंने खुलवाई है। यहाँ पे 2 राजकीय कॉलेज मैंने खुलवाए हैं। यहाँ नेताओं के अपने अपने तर्क जरूर हैं, लेकिन हम आपको ये बात बता दें कि झुंझुनू की जनता बहुत परेशान है, बहुत गुस्से में है। अब कितने घोटाले और करवाओगे? कितने घोटाले? समझौता हुआ था। कांग्रेस जिले की 7 सीटों पे चुनाव जीतेगी। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तुम लोग अंसारी जी, मैं बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए इस 5 साल के शासन में जितना काम हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। जननी शिशु सुरक्षा योजना इन 5 साल में आई, इसके अंदर महिलाओं के अंदर जो निःशुल्क चिकित्सा जैसी योजनाएं आई, महिलाओं के बालिकाओं को पढ़ने के लिए। ये झुंझुनू की जनता इतने गुस्से में क्यों है? ये झुंझुनू की जनता इतने गुस्से में क्यों है? आप झुंझुनू की जनता गुस्से में इसलिए कि इस जिले में कांग्रेस ने आज तक कोई विकास का काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को आशा है नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर झुंझुनू जिले का युवा इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। जनता नाराज नहीं है, आप जनता से पूछिए बात रखना चाह रही है। ये बीजेपी के लोगों से सवाल पूछना चाहती है कि किस बिना पर आप बात कर रहे हो। सुमित्रा जी से पूछना चाहती है ये जनता। लागू करवाई थी, 5 साल हो गए, खड्डे खोद के डाल दिए। आज दिन तक 5 साल में भी उस सीवरेज स्कीम को ये चालू नहीं करवा पाए। कौन नहीं करवा? ये करवा पाए कांग्रेस नहीं करवा पाए। शीशराम ओला जी ने कृषि मंत्री रहते हुए, श्रम मंत्री रहते हुए झुंझुनू के लिए क्या किया? सर पहले 3 वर्ग हुआ करते थे, उच्च वर्ग निम्न वर्ग। कांग्रेस के राज्य में 2 ही वर्ग बचे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। कांग्रेस ने इन्होंने मध्यम वर्ग खत्म कर दिया। बहुत अच्छा काम हो गया। दशरथ जी
बताइए, ये जो जनता आज परेशान है, नाराज है, इन्हें बीजेपी पर, आप पर भरोसा क्यों नहीं है कि बदलाव लाए? बीजेपी ने इनको भरोसा है। वसुंधरा जी के नाम पर यहाँ की जिले की जनता गदगद है। हमारे टाइम पर बहुत काम हुआ है और उनको विश्वास है कि वसुंधरा की सरकार आएगी तो जिले में पुनः विकास की गंगा बहेगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस आदमी ने कांग्रेस सरकार को चलाया, जिसने कांग्रेस बचाई, उस राजकुमार शर्मा सवाल है कोई? युवाओं के लिए कुछ नहीं किया और यहाँ पे 2 साल से ब्रॉडगेज का कुछ नहीं हुआ है, पानी का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस से। झूठे वादे करती है कांग्रेस। कांग्रेस ने हमेशा, मैं बता, घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र के 90% से ज्यादा काम हो चुके हैं। मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, मैं फैक्ट बता दूंगा। आप घोषणा पत्र लाइए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए वायदे पूरे करती है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दिए गए 90% से ज्यादा वायदे। कोई आश्वासन देंगे आप इस जनता को? हाँ, क्यों नहीं। मैं जनता को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जीती तो मैं झुंझुनू के अंदर वो काम करके दिखाऊंगी जो आज दिन तक कोई कर नहीं सका।